हाँ, तो लास्ट टाइम पे आपको इंटीग्रेशन के 8 रूल्स बताए थे मैंने, ठीक है। उनको ढंग से समझ के और उनके नोट्स बना लिए बढ़िया से, राइट। आज उस पर क्वेश्चंस करेंगे, ओके। एक एक रूल क्लियर होना चाहिए, ध्यान से समझना। स्टार्ट करते हैं। देखो ये 8 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, वी विल सॉल्व वन बाय वन, ओके। कॉपी करना है तो पहले भले कॉपी कर लो, एक बार पॉज करके यू कैन कॉपी द क्वेश्चंस फर्स्ट। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। देखो क्वेश्चन नंबर वन, सबसे पहले फर्स्ट का सोल्यूशन देखते हैं। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर माइनस 3x प्लस 1/2x स्क्वायर का होल dx, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले कौन सा नियम लग गया भाई? बीच में क्या साइन आ रहा है? प्लस। प्लस का मतलब इंटीग्रेशन दो में अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग हो जाएगा, इसका मतलब मेरे पास क्या बनेगा? इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर माइनस 3x dx, ये तो अलग, और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x स्क्वायर dx अलग, ठीक है बेटा। यहां तक पहले स्प्लिट कर लिया। अब उसके बाद में आ जाओ, ये दोनों इंटीग्रेशन अलग अलग सॉल्व करने। अब इसको देखेंगे भाई, कौन सा फंक्शन दिख रहा है? ई की पावर में कौन आ रहा है? एक्स नहीं आ रहा, -3x आ रहा है। अब कौन सा नियम? अब लास्ट वाला नियम। मैंने आपको क्या बोला था? इंटीग्रेशन में कोई चेन रूल वगैरह नहीं होता जैसा डिफरेंशिएशन में होता है। इसमें तो भाई सीधा हिसाब है, अगर एग्जैक्ट मैचिंग फॉर्मूला बैठेगा तब इंटीग्रेशन होगा, वरना नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे भी फंक्शन होते हैं जिनका इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं, ठीक है कि नहीं। तो इसलिए हर कुछ क्वेश्चन बना दूंगा तो इंटीग्रेशन हो, ये जरूरी नहीं। तो ध्यान से देखो कि e की पावर -3x, क्या तुम्हारे पास कोई फॉर्मूला है? नहीं है। तुम्हारे पास e की पावर x का फॉर्मूला है कि नहीं है? बिल्कुल है। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, राइट। लेकिन उसके लिए पावर में x होना चाहिए। अब यहाँ पे पावर में x नहीं है, लेकिन x का लीनियर वेरिएशन है कि नहीं है? लास्ट वाला नियम याद है, लीनियर वेरिएशन -3x, बिल्कुल लीनियर वेरिएशन है x का, क्योंकि पावर कितनी है? 1। क्या बताया था लीनियर वेरिएशन में? कि दिमाग में उसको क्या मान लो, उसको दिमाग में क्या फिट कर लो? x, यानी -3x को क्या मान लेना है तुमको? x मान लेना है। अब अगर -3x x हो गया तब तो मेरे को यही फॉर्मूला लिखना है। तो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर -3x? इट इज e की पावर -3x, क्योंकि मेरे को इसको तो x मानना है ना, तो इसको एज इट इज कॉपी कर देना भी, ex का इंटीग्रेशन ex। लेकिन फिर याद करो, एक और चीज क्या करनी होती थी कि जो भी इसका कोएफिशिएंट है, किसका? x का कोएफिशिएंट है, उससे डिवाइड करना पड़ेगा। जो x का कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड करना पड़ेगा। कौन है? -3 है, तो डिवाइड किससे होगा? -3 से होगा। हो गया भाई, ये इंटीग्रेशन तो खत्म, ठीक है। अच्छा, इधर देखेंगे तो इधर 1/2 तो कांस्टेंट हुआ कि नहीं हुआ? तो 1/2 तो बाहर आ गया, कांस्टेंट तो बाहर आ जाता है। अब यहाँ पे पावर x की कहां पे है? न्यूमरेटर में कि डिनोमिनेटर में? डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर के लिए क्या नियम था याद करो? जो भी पावर थी उसमें से एक घटाना है, ठीक है। ऊपर तो बढ़ाना है और नीचे घटाना है। तो इस दो में से एक घटा दो, क्या बचा? एक। उसका नेगेटिव तो लिखना है ऊपर, और x की पावर -1, सॉरी x की पावर 1 कहां लिखना है? नीचे। जो पावर आई 1 घटाने के बाद, जो पावर आई, क्या पावर आई? 1, तो x की पावर 1 तो नीचे लिखना है, और वही पावर का नेगेटिव ऊपर लिखना है। यही नियम था कि नहीं था? ये लिख दिया बस। अब उसके बाद में एक c, इनका बच्चा तो साथ में छोड़ना ही है ना भाई, c। तो आंसर क्या निकल के आया फाइनली? e की पावर -3x बाय -3 -1/2x प्लस c। ये आप अपना आंसर बोलोगे, ये वाला ऑप्शन टिक कर देना। समझ आ गया? ध्यान से देख लो, क्लियर है कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? √x - 1/√x का होल स्क्वायर dx। देखो, √x - 1/√x का होल स्क्वायर dx। बहुत बढ़िया। फिर से वही बात आ गई कि भाई ये √x - 1/√x का होल स्क्वायर है। तो अब ऐसा नहीं बोल सकते कि सर ये तो इस पूरे को x मान लिया, x के स्क्वायर का हमें पता है 2 इंटीग्रेशन x³/3 होता है, फिर इसको बाद में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। वो काम यहां नहीं चलता, वो कहां चलता है? डिफरेंशिएशन में चलता है, इंटीग्रेशन में चलेगा। इंटीग्रेशन में ये काम हम सिर्फ कब कर सकते हैं? जब हमारे पास कैसा वेरिएशन हो? लीनियर वेरिएशन। क्या ये लीनियर है? नहीं है, क्योंकि यहां रूट आ रहा है। रूट कैसे लीनियर हो सकता है? रूट की पावर क्या होती है? हाफ, ठीक है। लीनियर का मतलब पावर क्या होनी चाहिए? 1। तो इसका मतलब ये लीनियर वेरिएशन नहीं है। तो फिर कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो बैठेगा ही नहीं, कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं बैठेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसको इंटीग्रेट करने के लिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे को इस स्क्वायर को खोलना पड़ेगा, ठीक है। तो स्क्वायर को खोलो। स्क्वायर को खोला तो क्या आएगा? a - b का होल स्क्वायर कितना होता है बेटा? इसका स्क्वायर यानी x, प्लस इसका स्क्वायर यानी 1/x, -2 इंटू √x इंटू 1/√x। यही होता है भाई। किसको नहीं याद है?
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सबको याद है, ठीक है। रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो गया, इतना बच गया। अब जरा ध्यान से देखो कि अब इंटीग्रेशन क्या बचा, बीच में प्लस माइनस आ गया, बीच में प्लस माइनस मतलब वही कौन सा नियम, सातवां नियम, अलग अलग कर देंगे, तो अलग अलग कर देते हैं। पहला इंटीग्रेशन x, दूसरा इंटीग्रेशन 1/x, तीसरा इंटीग्रेशन -2 dx, ठीक है। अब बस तो इंटीग्रेट करके आंसर लिखना है। तो अब जरा देखो x का इंटीग्रेशन क्या था बेटा, x²/2 था, बहुत बढ़िया। 1/x का इंटीग्रेशन क्या था, log x था, ठीक है, स्टैंडर्ड। 2 dx में 2 तो आ गया बाहर, और dx का क्या इंटीग्रेशन होता था, x प्लस कितना लिखना है, c, तो आंसर कितना निकल के आया, ये निकल के आया, ठीक है। तो जब तक मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बैठेगा मेरे को सिंपलीफाई ही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, अगर लीनियर वेरिएशन दिख गया तो फिर मैं उसको x मान के आंसर लगा दूंगा और फिर कोएफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड कर दूंगा, बस। अभी तो ये दो ही चीजें ध्यान रखनी, बस, और कुछ नहीं अभी तुम्हें ध्यान रखना। क्लियर हो गया यहां तक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, रूट एक्स 2x² माइनस एक्स प्लस 3dx, फिर से प्रोडक्ट दे दिया दो फंक्शंस का। क्या क्या दिया भाई, एक तो बाहर रूट एक्स मल्टीप्लाई कर दिया। ये रूट वाले क्वेश्चन ज्यादा क्यों पूछता है भाई, ताकि इसमें क्या है कि तुम्हारा इंडिसेस भी चेक हो जाता है कि तुमको इंडेक्स मल्टीप्लाई करने आते हैं कि नहीं आते, इसलिए रूट वाले क्वेश्चन बहुत कॉमन है, ठीक है। अब जैसे इसको अपने को इंटीग्रेट करना है, अब वापस वही है, जब तक मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अलग अलग नहीं करूंगा तब तक तो मैं कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे कोई प्रोडक्ट रूल तो होता नहीं इंटीग्रेशन में कि भाई इसको अलग कर लें इसको कांस्टेंट, प्लस इसको अलग कर लें इसको कांस्टेंट, ये रूल इंटीग्रेशन में नहीं है, किसमें है, डिफरेंशिएशन में। तो क्या करना पड़ेगा, सीधा मल्टीप्लाई करो इसको इसके साथ, तो क्या आएगा तुम्हारे पास, 2 तो 2 ही रहेगा, x² इंटू रूट एक्स। अच्छा, रूट एक्स का मतलब क्या होता है, x की पावर हाफ होता है, बिल्कुल ठीक है। तो अब ये दोनों बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 2 प्लस हाफ कितना हो गया बेटा, 2 प्लस हाफ 5/2, 2 प्लस हाफ 5/2, ठीक है। अच्छा, माइनस x इंटू एक्स की पावर हाफ, तो 1 प्लस हाफ 3/2, पावर ऐड हो गई वापस 3/2। फिर 3 इंटू एक्स की पावर हाफ, तो कितना हो गया, 3x की पावर हाफ, और क्या लगा दूं साथ में, dx। बढ़िया, जो दो फंक्शन थे वो एक बन गए। अब बीच में क्या आ गया वापस, प्लस माइनस, अलग अलग कर दो, अलग अलग कर दिया। तो पहला जो है उसमें से 2 तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन किसका बचा, x 5/2 का। दूसरा वाला इंटीग्रेशन किसका बचा, x 3/2 का। तीसरे वाले में से 3 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन किसका बचा, x हाफ का। बहुत बढ़िया, तीनों स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन बन गए। कौन सा वाला नियम, पहला वाला, जब पावर ऊपर आ रही है तो क्या करना था, पावर में एक जोड़ना था, और वही पावर नीचे लिखनी थी, कर दो बस। 2 का तो 2 ही रहेगा, इस पावर में एक जोड़ेंगे, पावर में एक जोड़ेंगे तो 5/2 प्लस 1 कितना होता है, 7/2। नीचे भी कितना, 7/2, जो ऊपर लिखा वही नीचे लिखना है। अच्छा, फिर इस पे आ जाओ, इसमें भी पावर में एक जोड़ दो, 3/2 प्लस 1 5/2, नीचे भी क्या लिखना है, 5/2, ठीक। प्लस 3 का तो 3 रहेगा ही, इसमें भी 1 जोड़ दो, तो x की पावर हाफ प्लस 1 3/2, नीचे भी 3/2, प्लस c तो लिखना ही, ठीक। अब एक स्टेप और लिख लेते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। ये 2 ऊपर चला जाएगा कि नहीं, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4, तो ये 4/7 x की पावर 7/2 हो गया। ये 2 भी ऊपर चला गया तो माइनस 2/5 x की पावर 5/2 हो गया, और ये 2 भी ऊपर जाके क्या बन गया, 6, लेकिन 6/3 क्या हुआ, 2 ही बचा, ये 3 से 3 कट गया कि नहीं कट गया, और ये 2 ऊपर चला गया तो क्या आया, 2x की पावर 3/2 प्लस c। ये हमारा आंसर निकल के आ गया भाई, सिंपल, ठीक है। कोई भी मैं नया काम तीनों ही क्वेश्चन में नहीं किया, अगर तुम समझ रहे हो तो ढंग से, क्लियर है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल दिया है। ओके, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4। ये हो गए 1 2 3, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में देखो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 लिमिट दी है, और इंटीग्रेशन किसका दिया है भाई, x² / x - 1। अब ये कुछ नई चीज आ गई फिर। अब इसमें ऊपर भी फंक्शन है नीचे भी फंक्शन है, ऐसा तो हमने अभी तक लिखा ही नहीं कहीं पे भी। अभी तक हमने भाई ये तो देख लिया कि प्लस माइनस हो तो क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन हो तो चलो मल्टीप्लाई करके अलग अलग कर लेंगे, ये भी देख लिया। होल स्क्वायर हो तो चलो खोल के अलग कर लेंगे, ये भी देख लिया। अब ये नई चीज आ गई इसमें, तो भाई ऐसा आ गया ऊपर फंक्शन है नीचे भी फंक्शन है, डिवीजन आ गया। अब डिवीजन का तो कोई नियम है ही नहीं, तो अब क्या इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ऐसे हर कुछ करने से नहीं कर सकते। ये नहीं कि कुछ और नए नियम अपने मन से डिवाइस करके और कर लो, वो काम नहीं करना है, ठीक है। तो एक चीज समझो
कि एक्स स्क्वायर अपॉन क्या आ रहा है, एक्स माइनस वन। तुम्हारे पास नियम तो वही 8 है जो हमने लिखे, ठीक है, उनमें तो ये किसी में भी सेट नहीं होता, यानी मेरे को इसको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ऊपर और नीचे कैसा फंक्शन है, कैसा फंक्शन है भाई, पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल मतलब एक्स का फंक्शन है, एक्स की पावर्स में फंक्शन है, ठीक है। जब भी आपके पास एक्स की पावर्स में फंक्शन हो ऊपर नीचे, तो आप कोशिश क्या करोगे, फैक्टर्स करने की कोशिश करोगे। किसकी कोशिश करोगे, फैक्टर्स करने की, ठीक है। अब फैक्टर्स करने की कोशिश करने में देखो ध्यान से क्या कर रहा हूं, मैंने बोला भाई ऊपर -1 +1 कर देते हैं। अरे बाप रे, कहां से आया सर ये -1 +1, वहां तो लिखा ही नहीं था, आपने कहां से समझ के लिख लिया, है ना भाई, कहां से लिख लिया, तो कहां से लिख लिया, देखो आप समझो ध्यान से, कोई जादू नहीं है, तुम भी लिख लोगे, 4-5 क्वेश्चन ऐसे करोगे तुम भी लिख लोगे, लेकिन समझने की कोशिश करना कि क्यों लिखा, एक्स स्क्वायर -1 +1 क्यों लिखा। अगर मान लो इसको +1 को एक बार के लिए भूल जाओ, अगर ऐसा क्वेश्चन देता मैं तुम्हें एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स माइनस वन, तो क्या तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर -1 के फैक्टर है, क्या है, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन कट जाएगा, ऊपर कौन बच जाएगा, एक्स प्लस वन। तो अब नीचे से तो गया ना, नीचे के महाराज तो गए, सिर्फ ऊपर के बचे, ऊपर का तो इंटीग्रेशन आता है हमें, समझ आई बात। तो ये -1 क्यों जरूरी था, आप समझ में आई। अगर वो दे देता तो बहुत बढ़िया था, लेकिन वो दे देता तो बचता ही क्या क्वेश्चन में, तो उसने क्या चीज हिडन छोड़ दी कि आप अपने आप दिमाग लगाओ कि यहाँ -1 चाहिए। अच्छा, अगर मैं क्वेश्चन में यहाँ +1 देता तो भी तो ऊपर -1 चाहिए होता कि नहीं चाहिए होता, तो दोनों ही क्वेश्चन में सेम ट्रिक है, ऊपर -1 अगर लगाओगे तो उसके फैक्टर क्या बनेंगे, x -1 x + 1, दोनों ही केस में ये कट जाएगा नीचे वाला, ठीक है। इसलिए ये 2 क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं, अभी मैंने ये दिए, ठीक है। अब ध्यान से समझो, ऐसा तो मैं नहीं कर सकता ना भाई, चलो -1 कर देते हैं, ऐसा थोड़ी कर सकता हूं भाई, ये और ये तो क्वेश्चन ही अलग अलग हो गए। तो अगर मैं किसी भी चीज में -1 कर रहा हूं तो +1 भी तो करना पड़ेगा, तभी तो वो सेम रहेगी। सेम रखनी है कि नहीं रखनी, क्वेश्चन थोड़ी बदल दूंगा। तो सिंस मेरे को -1 चाहिए, वो बात तो समझ में आ रही है, लेकिन साथ में क्या जोड़ना पड़ेगा, +1, ताकि क्वेश्चन सेम रहे, ठीक है। तो क्या ट्रिक हुई इसमें, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1, क्या ट्रिक हुई, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1, ठीक है। क्या इस ट्रिक के बिना भी कर सकते हैं सर, नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे पास इंटीग्रेशन में बहुत स्कोप लिमिटेड है, कुछ फिक्स नियम है, उनमें अगर सेट होगा फंक्शन तो ही इंटीग्रेट हो पाएगा। तो इंटीग्रेशन में बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं जो हमें सीखनी पड़ती है, ठीक है। हिंट कैसे मिलता है वो जरूर सीख सकते हैं कि भाई हिंट इसलिए मिला क्योंकि पहली बात तो ऊपर नीचे कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल, जैसा मैंने कहा। दूसरी बात, ऊपर डिग्री ज्यादा है नीचे वाले से, ऊपर डिग्री ज्यादा है, ऊपर डिग्री ज्यादा है तभी तो ऊपर वाले के फैक्टर होके नीचे से कट सकता है, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को ये सोचना था कि x -1 कब फैक्टर आएगा, जब यहां x स्क्वायर -1 होगा, तभी तो फैक्टर आएगा। तो मैंने -1 +1 कर दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते का क्या मतलब हुआ, मेरे को तो भाई दिस बाय दिस करना है ना, तभी तो ये कटेगा, वरना तो ये कटेगा ही नहीं। तो अगर मेरे को दिस बाय दिस करना है, ध्यान से समझो, अगर मेरे को दिस बाय दिस करना है, ओके, तो उसके लिए मैं इसको अलग अलग कर रहा हूं, x स्क्वायर -1 अपॉन x -1 को तो मैंने अलग कर दिया, यानी दिस बाय दिस अलग कर दिया, प्लस दिस बाय दिस भी अलग कर दिया, 1 अपॉन x -1। कोई दिक्कत है क्या, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कोई मेरे को अगर लिख के दे भाई 1 अपॉन 1 प्लस 5 अपॉन 3, कोई मेरे को ऐसा लिख के दे, क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता 1/3 प्लस 5/3, लिख सकता हूं ना, बस वही लिखा मैंने। मेरे को उसने बोला था भाई दिस प्लस दिस अपॉन दिस, मैंने बोला दिस बाय दिस प्लस दिस बाय दिस, कर दिया अलग अलग। क्यों कर दिया, क्योंकि यही तो हमारी मेन रिक्वायरमेंट थी कि हमें ये नीचे वाला काटना था। अब क्या हुआ, ऊपर वाले के फैक्टर्स करो, क्या फैक्टर है, x -1 x + 1 अपॉन कितना है भाई x -1 प्लस कितना है 1 अपॉन x -1। अच्छा, इसको तो अलग अलग कर सकते हैं क्योंकि बीच में प्लस साइन आ गया, तो मैंने क्या किया, इस वाले को तो अलग लिख लिया, प्लस इस वाले को अलग लिख लिया, ये अलग लिख लिया। सर इसकी लिमिट तो 2 से 3 है, इसकी क्या होगी, तो इसकी भी 2 से 3 होगी भाई, ये नई लिमिट कहां से ले लेगा, ठीक है कि नहीं, अलग अलग कर दिया। अब देखो ध्यान से, ये और ये कैंसिल हो गया। अब तुम्हारे पास पहला इंटीग्रल तो क्या बचा, 2 से 3 x + 1 dx, इसको भी तो 2 में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, चलो वो डायरेक्ट कर लेंगे। प्लस दूसरा इंटीग्रल क्या हो गया, 2/3 1 अपॉन x -1 dx। हाँ भाई, अब बताओ यहां तक आ गया कि नहीं आ गया, मेन काम कर चुके हैं हम, लेकिन क्वेश्चन अभी भी खत्म नहीं हुआ, इंटीग्रेशन तो अब चालू होगा। अभी तो हम अपने फॉर्म में लाए हैं जिससे हम आंसर निकाल सके, जिससे हम फॉर्मूला लगा सके,
वहां तो लगा ही नहीं सकते थे। यहां तक की गणित क्लियर है। अब आगे देखो, अब इसमें तो दिक्कत आनी नहीं चाहिए, इसको तो अलग अलग कर लेंगे भाई। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, अब तो याद हो गया होगा, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाय 2 होता है। एक पावर जोड़ेंगे और नीचे वही पावर लिख लेंगे, तो एक्स स्क्वायर बाय 2 हो गया। 1 का इंटीग्रेशन एक्स होता है, तो स्टैंडर्ड है, 1 का इंटीग्रेशन एक्स होता है। क्या लिमिट लगानी है, 2 से 3। लिमिट लगाने के लिए एक डंडी खींचेंगे, 2 से 3 लिखेंगे, यही था। अब रही बात इसकी, अब सर आप शुरू में बोल रहे थे x माइनस 1 नीचे से हटाना है, तो फिर आ गया। फिर आ गया, पर अब ऊपर तो x नहीं आ रहा ना। प्रॉब्लम ये नहीं था, प्रॉब्लम ये था ऊपर नीचे फंक्शन आना प्रॉब्लम था। नीचे फंक्शन आने में क्या प्रॉब्लम है, नीचे फंक्शन आने में प्रॉब्लम तब होगी जब वो लीनियर नहीं होगा। क्या ये लीनियर है, हाँ सर है, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। अच्छा, लीनियर वेरिएशन में तो मेरे पास 8th रूल है ना, मतलब मेरे को इस लीनियर वेरिएशन देखते ही इसको कैसा मान लेना है, दिमाग में x मान लेना है। तो ये मेरे लिए 1/x हो गया। 1/x का इंटीग्रेशन कौन था, log x था। तो इसका आंसर कितना निकल के आएगा मेरे पास, प्लस log ऑफ, अच्छा x की जगह क्या लिखा है, x माइनस 1, तो मुझे भी x माइनस 1 ही लिखना है, जो यहां लिखा है वही तो x है मेरा। ठीक है, अब एक और स्टेप क्या होती थी लास्ट वाले नियम में, याद करो। इसको x तो मान लिया दिमाग में, वहां पे रख भी दिया, फिर डिवाइड किससे करना है, x के कोएफिशिएंट से। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x हियर, 1, यानी कुछ नहीं करना, वही का वही रहेगा। अगर यहाँ पे 2x माइनस 1 होता तो 2 से डिवाइड कर देते, अभी तो कुछ नहीं करेंगे। तो समझ आई, ये इंटीग्रेट हो गया। प्रॉब्लम उसमें थी क्योंकि ऊपर x था। ठीक है, अब लिमिट क्या लगाऊं, फिर एक डंडी खींची, 2 से 3, ये लिमिट लगानी। अब तो लिमिट लगा दो, बस हो गया। अब पहले अपर लिमिट रखेंगे, इधर 3 रखा तो 3 का स्क्वायर 9, इधर भी अपर लिमिट रखी तो 3, फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो इधर 2 रखा, 2 का स्क्वायर 4/2, फिर इधर भी लोअर लिमिट रखी तो माइनस कितना आया, 2। लोअर लिमिट के पीछे हमेशा क्या साइन लगाना है, माइनस। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हो गया यहाँ तक। अब वो वाले पे आ जाओ। सर लॉग आ गया, आप लिमिट कैसे लगाएंगे, तुम्हें क्या करना, लॉग आ गया तो तुम्हें तो लिमिट लगानी है। लिमिट लगाने का मतलब x की जगह पहले क्या लिखनी है, अपर लिमिट, फिर क्या लिखनी है, लोअर लिमिट। वही सेम काम करना है, पहले x की जगह लिखो अपर लिमिट, तो क्या आएगा 3 - 1 यानी 2, तो log 2 आएगा। 3 - 1 यानी log 2 आएगा। फिर माइनस लोअर लिमिट, अब लोअर लिमिट में x की जगह 2 रखेंगे, 2 - 1 1 होता है, तो log 1 हो गया। अच्छा, log 1 कितना होता है बेटा, 0 होता है, तो ये log 1 तो 0 हो गया, तो गया। आगे बस 1 में अपर लिमिट रखी 3 - 1 log 2, फिर माइनस लोअर लिमिट रखी 2 - 1 log 1 विच इज 0, हो गया। अब सबको इकट्ठा कर लो, क्या आंसर आया देख लो। ये कितना हो रहा है, 9। अच्छा इसको देखो, ये कितना है, ये 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो ये आ रहा है 9/2 प्लस 3 - 4, कितना होता है, प्लस 3 - 4 -1 प्लस log 2, ये हो गया। और इन दोनों में एलसीएम ले लें तो 9/2 में से 1 गया तो कितना बचा, 7/2, 7/2 प्लस log 2, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, 7/2 प्लस log 2। ठीक है, जैसा मैंने कहा था डेफिनेट इंटीग्रेशन में एंड तक आंसर लाना पड़ेगा तभी मैच होगा, तो 7/2 प्लस log 2 आपका आंसर है। ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और मॉड्यूल में अपने है, इसलिए इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। इसमें दूसरा वेरिएंट क्या है वो भी समझाया मैंने, यहाँ प्लस लगा सकता है, प्लस लगाएगा तो कोई खास फर्क नहीं, खाली माइनस जहां है वहां प्लस लगाते जाना है, बाकी सब तो ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो इसको कैसे हमने स्प्लिट किया वो समझना है बहुत ध्यान से, कि -1 + 1 क्यों किया, क्योंकि अगली स्टेप में हमें अलग अलग करना था ताकि ये फैक्टर कैंसिल हो जाए, ये दिमाग में रखना है बस। उसके बाद तो ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन कर लिया, लिमिट लगा दी, आंसर निकाल लिया। आगे बढ़े, ओके। नाउ लेट अस सी द फिफ्थ वन। फिफ्थ वाले में क्या बोल रहे हैं देखो, फिफ्थ वाले में बोल रहे हैं इंटीग्रल 3x + 2 की पावर 6 dx। इंटीग्रल क्या दिया, 3x + 2 की पावर 6 dx। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, कौन से नियम पे बेस्ड क्वेश्चन हो गया, 8th रूल पे बेस्ड क्वेश्चन हो गया, क्योंकि ये अंदर वाला जो टर्म है वो कैसा टर्म है भाई, कैसा टर्म है, लीनियर। और लीनियर में मेरे पास कौन सा नियम है, 8th, तो इसको मेरे को क्या मानना है दिमाग में, x, यानी मेरे लिए क्वेश्चन क्या बन गया, x की पावर 6, और मेरे को इसका इंटीग्रेशन आता है ना, कितना होगा जल्दी बोलो, x की पावर 7/7। ठीक है, तो इसका आंसर कितना निकल के आया मेरा, 3x + 2 की पावर 7/7। बस x की जगह उसको कॉपी करना है। क्या आंसर यहां खत्म हो गया, नहीं हुआ सर, क्योंकि क्या रह गया भाई,
x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना रह गया। x का कोएफिशिएंट कितना है 3, तो यहाँ पे 3 और आएगा, ठीक है, प्लस c तो आएगा ही आएगा बिकॉज ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। डेफिनिट में कभी c नहीं लगाना है, इनडेफिनिट में c आएगा ही आएगा, ठीक है। तो क्या फाइनल आंसर आया 3x + 2 की पावर 7 अपॉन 21 प्लस c, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। बस ऐसे ही छोड़ना है, पावर 7 कोई खोल के नहीं दिखाने वाला है, ठीक है, दैट इज द आंसर। चलो ये फिफ्थ हो गया। देन लेट अस गो टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, e की पावर 2x + x² का इंटीग्रेशन करना है 0 से 1, डेफिनेट इंटीग्रेशन दिया, ठीक है। अब बीच में जैसे ही प्लस देखा तो दो में तो स्प्लिट करूंगा ही करूंगा, तो पहला इंटीग्रेशन e की पावर 2x का हो गया, दूसरा इंटीग्रेशन x² का हो गया। बहुत बढ़िया, दोनों स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है। इधर क्या लिमिट है 0 से 1, तो इधर भी क्या लिमिट है 0 से 1, ओके। अब ध्यान से देखो, क्या e की पावर 2x स्टैंडर्ड फंक्शन है? नहीं है, e की पावर x है, लेकिन क्या ये लीनियर है? हाँ है। इसका मतलब मैं इसको x मान लूंगा दिमाग में, इसको x मान लिया तो मेरे को इंटीग्रेशन ex का लिखना है विच इज ex ओनली, लेकिन डिवाइड किससे करना होता है? x के कोएफिशिएंट से, जो कि कितना है 2 है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है बेटा? लिमिट क्या लगानी है 0 से 1, तो एक डंडी बनाई 0 से 1, ठीक है, ताकि हमें याद रहे भाई अगली स्टेप में लिमिट लगानी। प्लस अब x², ये तो स्टैंडर्ड फंक्शन हो गया, पावर में 1 जोड़ दो कितना हो गया x³, नीचे भी लिख लो 3, लिमिट क्या लगानी है 0 से 1। बहुत बढ़िया, हो गया सॉल्व। अब क्या करना है, लिमिट लगा दे। अपर लिमिट रखी यहाँ पे, x की जगह क्या रखोगे बेटा 1, कितना आएगा e का स्क्वायर, 2 × 1 2, कितना आएगा e का स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट रखोगे x की जगह 0, e की पावर 0, कितना होता है e की पावर 0 1 होता है, 0 नहीं होता है, कितना होता है 1 होता है, ये नहीं 0 देखा तो 0 लिख लिया, ये 0 है, e की पावर 0 कितना है 1 है, तो पहला जब 1 रखा तो e का स्क्वायर, माइनस 0 रखा तो e की पावर 0 विच इज 1 अपॉन 2, तो अपॉन 2 कांस्टेंट रहेगा ना, वो तो दोनों के साथ आएगा, तो वो दोनों के साथ लगा दिया, इसका काम खत्म। अब इस पे आ जाओ, इस पे अपर लिमिट रखी तो 1 का क्यूब क्या होता है 1, 0 का क्यूब क्या होता है 0, तो गया, तो 1/3 आएगा खाली, आएगा कि नहीं, ठीक है। तो या तो इसको ऐसे ही छोड़ दे, या फिर इसको ज्यादा से ज्यादा ये कर ले, e² 2 प्लस 1/3 माइनस 1/2, ये माइनस 1/2 अलग कर दिया हमने ताकि वो इसके साथ सॉल्व हो जाए, तो इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं ना, तो इसको e² 2 को तो अलग कर देते हैं, और इसमें जो है वो एलसीएम कितना हो गया हमारा 6, इधर क्या आएगा 2 - 3, व्हाट इज 2 - 3 -1, माइनस लगा चुका हूं, तो ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं e² 2 माइनस 1/6, या ऐसे भी छोड़ सकते हो, डिपेंड्स ऑन कैसा ऑप्शन दे रखा है। तो e² 2 माइनस 1/6, ये मेरा सिंप्लीफाइड आंसर हो गया। अभी मैं इसमें भी एलसीएम लेके सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन वो तो ठीक है, जितना सिंप्लीफाइड आंसर है उस हिसाब से सॉल्व करना है, समझ आ गई, ठीक है, ओके। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। फिर एक डेफिनेट इंटीग्रल दे दिया, अब की बार क्या दिया डेफिनेट इंटीग्रल, इंटीग्रल ऑफ √of 5x + 4 फ्रॉम 0 to 1, 5x + 4 फ्रॉम 0 to 1, ठीक है। क्या ये स्टैंडर्ड फंक्शन है? सबसे पहला क्वेश्चन जो अपने आप से पूछना है, क्या ये स्टैंडर्ड फंक्शन है भाई? क्या आपके पास कोई ऐसा फॉर्मूला है √of 5x + 4? नहीं है। क्या आपके पास √x का फॉर्मूला है? हाँ है, √x मतलब x की पावर हाफ होता है, तो उसको तो मैं सॉल्व कर सकता हूं। तो अब मेरे को खाली ये देखना है कि रूट के अंदर जो फंक्शन आ रहा है ये पूरा, क्या वो लीनियर है? हाँ सर है, लीनियर है। लीनियर है तो फिर कौन सा नियम? 8th नियम लग जाएगा, ठीक है। 8th नियम में इसको क्या मान के चलना है x। अब जरा ध्यान से देखो, अगर √x तुमको कोई इंटीग्रेट करने को बोलता तो तुम ये लिखते कि नहीं लिखते, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, हाँ या ना, लिखते या नहीं लिखते? क्यों लिखते? क्योंकि x की पावर कितनी है हाफ, हाफ में 1 जोड़ा तो 3/2, नीचे भी क्या 3/2, यानी हमें इसका इंटीग्रेशन आता है। तो यहाँ पे भी तो वही है, खाली x की जगह उसको लिखना है 5x + 4 को, कितना इंटीग्रेशन आया 5x + 4 की पावर 3/2 अपॉन 3/2, ठीक है बेटा। लेकिन इंटीग्रेशन खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है। कितना है x का कोएफिशिएंट 5, 5 से डिवाइड कर दो तो नीचे एक 5 और आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है यहां तक। अच्छा, अब प्लस c लिखूंगा क्या? प्लस c नहीं लिखूंगा, क्योंकि लिमिट लगानी है 0 से 1, ये 0 से 1 लिमिट लगानी है, इंटीग्रेशन ओवर, अब तो लिमिट लगानी खाली। अच्छा, ये 2 कहां पे आ जाएगा? ऊपर, 5 × 3 15, 2/15 तो लिख ही लूं, ये तो कांस्टेंट है, हर बार आएगा।
इसको तो बाहर निकाल दो, ठीक है। अब इसमें आराम से इसमें लिमिट लगाते हैं। सबसे पहले x की जगह क्या रखना है, 1 रखो यहाँ पे। 5 इंटू 1 5, 5 प्लस 4 9, 9 की पावर कितनी 3/2 माइनस लोअर लिमिट में x को क्या रखना है 0, तो क्या ये 0 हो गया, नहीं हो गया। x को 0 रखा तो ये 0, 0 प्लस 4 4, 4 की पावर 3/2। क्लियर। अब आगे बढ़ो, 2/15। अब देखो ऐसी कैलकुलेशन कैसे करनी है, बहुत बार बता रखा है। इस 3/2 को कैसे समझ लेंगे, 9 की पावर हाफ की पावर 3, ऐसे समझ सकते हैं उसको। सिमिलरली 4 को भी कैसे समझ लेंगे, 4 की पावर हाफ की पावर 3। क्यों ऐसे क्यों समझ लेंगे, क्योंकि 9 की पावर हाफ तो हमें पता है भाई कितना होता है 3, हाफ मतलब रूट ऑफ 9 इज 3, तो ये 3 का क्यूब माइनस रूट ऑफ 4 इज 2, 2 का क्यूब हो गया कि नहीं हो गया। तो बस बड़े आराम से सॉल्व हो गया, 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब हो गया। ठीक। नाउ व्हाट इज दिस 2/15, ये कितना 27 माइनस ये कितना 8, 27 माइनस 8 19, तो आंसर कितना आया 19 इंटू 2 38/15। आंसर क्या लगाओगे 38/15। क्लियर है। कौन सा रूल लगाया हमने, 8th रूल, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम, और करना कुछ नहीं है, खाली देखो लीनियर है, उस लीनियर को x मानो, उसका फॉर्मूला तुम्हारे को आता है कि नहीं आता है, बस वो सोचो, उसको अप्लाई करो और x के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो, बहुत सिंपल, ठीक है। ओके, सो दिस कंप्लीट्स द 7th वन। नाउ लेट अस डू द लास्ट वन व्हिच इज 8th वन। लेट्स कम टू द 8th वन नाउ। 8th वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो तुम खुद दिमाग लगा के बताओ मेरे को क्या करोगे। 8th क्वेश्चन बोल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ x into x minus 1 सॉरी x minus 2 into x plus 1 dx, इसको इंटीग्रेट करना है, इसमें लिमिट भी दे सकता है, ठीक है। अब बताओ इसको कैसे करोगे, कितने फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं 3। अब 3 के मल्टीप्लिकेशन में कोई प्रोडक्ट रूल तो होता नहीं इंटीग्रेशन, ठीक है। तो भाई क्या ऑप्शन है मेरे पास, कोई ऑप्शन है ही नहीं सर, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको इसको सिंगल फंक्शन में बदलना पड़ेगा, तो आप मल्टीप्लाई करना चालू करो, सीधी सी बात है, ठीक है। इस x को तो बाहर रखते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हुआ x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x प्लस x इंटू 1 प्लस x माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, इतना आ गया भाई इसका इनका प्रोडक्ट, ठीक है। ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ x एक्स स्क्वायर तो ठीक है, माइनस 2x प्लस x माइनस 2 dx, ये हो गया। अब इसको भी मल्टीप्लाई कर ले, दो का प्रोडक्ट भी नहीं चलेगा, ठीक है। x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 2 2x dx, ये हुआ। बहुत बढ़िया सर, अब तो आ गया, अब तो कर लेंगे, अब तो कुछ भी नहीं, अब तो बीच में माइनस आ गया, माइनस आने का मतलब अलग अलग कर लो, पहला इंटीग्रेशन एक्स क्यूब, दूसरा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, तीसरे इंटीग्रेशन में 2 तो बाहर आ गया भाई क्योंकि कांस्टेंट है, x dx। बहुत बढ़िया, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x4/4, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x3/3 और x का इंटीग्रेशन x2/2। अब तो c आएगा क्योंकि इंटीग्रेशन की लिमिट्स नहीं है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या लिख सकते हैं x4/4 माइनस x3/3 माइनस x2 प्लस c। आंसर आ गया, इजी था, ठीक है। बस फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करने के अलावा कोई चारा नहीं तुम्हारे पास अभी फिलहाल जितना हमने पढ़ा है। इनफैक्ट जो क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएंगे उनमें बहुत ज्यादा कोई मेथड है भी नहीं, ठीक है। इतना डीप में पढ़ना ही नहीं है, इतना डीप में पूछने वाला ही नहीं है, राइट। तो जितना बता रहा हूं, जितना रेलेवेंट है उतना करो, आराम से 3 क्वेश्चन जो भी इसके आने 2 या 3 क्वेश्चन वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ये 8 क्वेश्चंस ये बताते हैं, जो हमने 8 नियम लास्ट क्लास में किए थे उन पे बेस क्या क्या क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं डेफिनेट इंटीग्रल के, इनडेफिनेट इंटीग्रल के। जैसा मैंने कहा था डेफिनेट इंटीग्रल बाद में और डिटेल में अभी करेंगे, प्रॉपर्टीज वगैरह करनी बाकी है, लेकिन एक बेसिक हमें पता होना चाहिए कि ये डेफिनेट होता है, इनडेफिनेट होता है, ठीक है बेटा। समझ लिए 8 क्वेश्चन। अब इनके बेस पे मैं कुछ 2-3 क्वेश्चन लिख रहा हूं, इनको आप ट्राई करिएगा, ठीक है। टेक इट एज अ चैलेंज। फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। जैसे पहला देखो, ये वाला करके देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 2x/x प्लस 1 dx 0 से 1, डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। फिर एक ये वाला करके देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 5/x² माइनस 3x³ प्लस
1/x, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और करो, इस क्वेश्चन में ऐसा कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट ऑफ 2x प्लस 1, ठीक है। ये वाला इंटीग्रेशन करना है, इसमें x ले लेते हैं अपन 0 से 4 ले लेते हैं, ठीक है। ये 3 इंटीग्रेशन आप एज अ चैलेंज करके देखोगे, ठीक है, अच्छे से